लिखा है क्या किसके, यह कौन बताने वाला है। तकदीर का हाल तकदीर का हाल जाएगी कौन राह दिखाने वाला है। दादाजी आखिर आप लोग कौन हैं और आकर अचानक मेरा रास्ता रोक लिया। दादाजी जानता नहीं है, ये भैरव सिंह का गिरोह है। नहीं दादाजी, आखिर मैं तो खुद मुसीबत कमा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। दादाजी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे? सब कुछ जाऊंगा दादाजी। और कहो बेटा कैसे बियाबान आया, बेटा कैसे बियाबान नामों सा उसका बतलाइएगा, नाम पता उसका बतलाइएगा। ओ मैं दुनिया से कर दूंगा उसका सफाया। बता, तेरे आंखों में आंसू बहाने का कारण क्या है? कैसे जंगल में भटक रहा है? जरूर बताऊंगा दादाजी। दादाजी अरे सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी, तुमको मैं अपनी कहानी, बड़ी गमज़दा है मेरी जिंदगानी। महल से मैं अपने निकाला गया हूँ। निकाले गए हो? महल से मैं अपने निकाला गया हूँ, बस यूं ही खत्म है हमारी कहानी। मेरे लाल, कहानी खत्म नहीं होगी तुम्हारी। दादाजी मैं इसी रत्नसार राज्य का रहने वाला महाराज रत्न सेठ का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से जानते थे। गुलशन राजकुमार? दादाजी फिर क्या हुआ? दादाजी जब मैं बहुत छोटा सा था तो मेरी माँ इस संसार से चल बसी और मेरे पिताजी ने मेरा लालन पालन करने के लिए दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह किया, फिर क्या हुआ? और दादाजी मेरी सौतेली माँ जब राजमहलों में आई तो राज पर कह दिया। दादाजी राज्य मंत्री संग्राम सिंह के प्यार जाल में फंसकर उसने कह डाल दिया। और दादाजी इतना ही नहीं,
मेरे ऊपर त्रियाजाल फेंका और मुझे जल्लादों के हाथ सौंप दिया। अच्छा और शुक्र तो उस जल्लाद का है जिसने मुझे जीवन दान दिया। और दादाजी आज मैं इन बिहारों की खाक छान रहा हूँ। मुझे सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है दादाजी, कोई नहीं। मत बुलाओ, और सौतेली माँ नहीं है। सौतेली माँ किसी को नहीं होती है, वो नागिन है, नागिन। सुनो मेरी बात, आज से मैं अपने गिरोह का सरदार बनाता हूँ तुम्हें। सुनो मेरी बात बेटा, अरे आज से रहा बेटा हमारी नजरिया हो, आज से रहा बेटा हमारी नजरिया हो, कर तू डकैती वाला तुम्हारा नाम गुलशन नहीं होगा। गुलशन के बजाय मैं अपनी गिरोह का सरदार बनाता हूँ। सरदार डाकू राम परशुराम के नाम पर। दादाजी अगर आपने मुझे सहारा दिया तो मर गया आज से राजकुमार गुलशन, मर गया राजकुमार गुलशन। आज से यह गुलशन परशुराम बनकर इतिहास में जिंदगी जिएगा। और मेरी सौतेली माँ रामजादा संग्राम सिंह, घबराओ नहीं, तेरी बात का पैगाम लेकर ये परशुराम बहुत जल्द रत्नसाल राज जाएगा। और हरामजादे तुझे ऐसी मौत मारेगा, तुझे ऐसी मौत मारेगा कि ये रत्नसाल के लोग देखेंगे और तेरी सूरत को देखने से मजबूर। दादाजी तो दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या। दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात। मैया तुमको दिखलाऊंगा मैं अपनी ओर। मैया तुमको दिखलाऊंगा मैं अपनी ओर। और मानो मेरी बात को बेटा बंदो। चलो अब मत चलो, चलाओ अपनी अपनी बंदूकें और चलाओ मेरे साथ। जय जय जय।
अरे आखिरकार मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी हम लोगों को इस जेल खाने में आज 3 महीने 10 दिन हो गए। न तुम्हारा नसी ने रोटी का एक टुकड़ा दिया और न तो पीने के लिए पानी दिया गया। रमा और ईश्वर तेरी क्या रजा, परवरदिगार नाम है, और कौन जुल्म की ये सजा दिया किया बदनाम है, किसे तो अच्छा जन्म और देता मुझे इंसान का, और तेरा जन्म तो क्यों पलटे तकवा दिया ईमान का। हे भगवान, अरे दिल के सर्व का बदला दे रहा है, जबकि इस शेर से निर्दोष से फिर भी इससे सजा मिल रही है। और भगवान किस गजोर की और दी है मुझे सजा, ये भगवान किस गजोर सजा दे रहा है, सजा दे रहा है। और भगवान किस गजोर की दी है मुझे सजा, और जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। पहले तूने खुद हाथ गड़िया परियों को बचाया, तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। पहले तूने खुद हाथ गड़िया परियों को बचाया, तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। आज ये जाना क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है, तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान पहले तूने खुद हाथ गड़िया परियों को बचाया, तू क्या जाने के मन में कितना पाप समाया। पहले तूने खुद हाथ गड़िया परियों को बचाया, तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। आज ये जाना क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है, तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किस
और जिंदगी यही है तुम्हें जिंदगी में क्या जिंदगी यही है तुम्हें जिंदगी में क्या जिंदगी यही है। वाह सुंदर अति सुंदर। ये दृश्य देखकर महारानी चांदी खुश हुई। इन कमीनों को तावता देकर हमारी आत्मा को शांति मिल रही है। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी अभी भी तेरे पास समय है अपने जुर्मों को कबूल। महारानी जी मेरी कुछ भी गलती नहीं महारानी जी। महारानी जी हर मेरी गलती नहीं कुछ महारानी जी हर मेरी गलती नहीं कुछ महारानी जी मेरे वायक ना दिल में पहनाई हर भूख से जान जाती इस दम मेरी महारानी जी बहुत जोर पे भूख लगी है महारानी जी रोटी का एक टुकड़ा खिला दे महारानी जी एक टुकड़ा खिला दे हर भूख से जान जाती है इस दम मेरी हर हम पर थोड़ी दया की नजर कीजिए हरामजादा, तुम्हें तक कुत्ते की मौत मारेंगे हम लोग। महारानी जी ऐसे मत था। आगे भी हमारे अरुण कुमार भैया, आगे हमारे अरुण कुमार भैया कोल्हार कहने वाले सीन की कद करते हुए घर मालिक के 101 रुपया का व्यवहार। कहा थी महारानी टिटिरी है। हरामजादा, एक हाथ तो तेरा वैसे भी टूटा है, अगर बदतमीजी करोगे तो दूसरा भी हाथ तोड़ दूंगा। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी अभी तेरे पास समय है, कम से कम तू अपने लिए मत सोच तो अपनी पत्नी रमा के लिए सोच। देख देख रमा भूख प्यास से मरी जा रही है। हेलो स्टाफ, ये आ गए नंटू पंडित जी, ग्राम नेवढ़िया निवासी। इस सीन को देखते हुए लगाए 10 रुपए इनाम स्पेशल मंत्री साहब के लिए। उनका कहना है प्यार महारानी से चपक के करो, क्योंकि महारानी का शरीर सुधर जावे। महारानी जी बाला, अभी रहते हो क्या बात है रमा? किसी ने किया? रमा, तुझे प्यास लगी है तो चिंता मत कर रमा, क्योंकि अगर तुझे प्यास लगी है तो एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है, क्योंकि तू भी औरत मैं भी औरत, और औरत का दर्द एक औरत अच्छी तरह समझ सकती है। यदि तुझे प्यास लगी है तो आज तुझे पानी में जरूर पिलाऊंगी रमा। मिसाइला, जाओ, चले जाओ, फ्रिज से एक बोतल पानी का लेकर आओ। महाराज जी ये आप क्या करने जा रहे हैं? मंत्री जी, मैं वही करने जा रही हूँ जो एक
एक औरत को करना चाहिए, क्योंकि ये भी औरत, मैं भी औरत, औरत का दर्द अच्छी तरह मुझे पता है। आज मैं इसे पानी पिलाकर इसकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। रमा, ये ले पानी पी और अपनी प्यास मिटा, क्योंकि तुम दोनों को इस जेल में बंद हुए 3 महीना 10 दिन हो गए। ले पानी पी और अपनी प्यास मिटा। बहुत अच्छा किया महारानी जी, बहुत अच्छा। तो क्या समझती है महारानी चांदनी तुझे पानी पिलाएगी? अगर पानी का कतरा तेरे गले के अंदर एक भी चला जाता, एक भी बूंद, तो तेरा गला काट कर वो पानी वापस निकाल लेती। महारानी जी, इतना जुल्म ना महारानी जी। अरे कब से भोजन नहीं दे रही, तो पानी तो पिला दो महारानी जी, पानी तो पिला दो। सेनापति शेषे, महारानी जी, अभी तेरे पास समय है, तो अपने जुल्मों को कबूल कर और तुम दोनों को खाना पानी सब दिया जाएगा। ठीक है महारानी जी, अगर तुम यही चाहते हो तो इस शेर से जरूर जुल्मों को कबूल करेगा महारानी जी। लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ महारानी जी। महारानी जी, मैं अपने जुल्मों को तो कबूल कर लूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मेरी पत्नी रमा को छोड़ दोगी महारानी जी। सेनापति शेषे, महारानी जी, अगर तू अपने जुल्मों को कबूल करेगा तो मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भी रमा को छोड़ूंगी तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी देखभाल अच्छी तरह करेंगे। महारानी जी, तो सुनो महारानी जी, महारानी जी, महाराज का खून मैंने किया महारानी जी। ये मैंने क्या कर दिया? लेकिन मैं अपनी पत्नी को इस तरह से नहीं देख सकता। सेनापति शेषे, महारानी जी, जो काम तूने अब किया है, काश तूने पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी का ये हाल कभी नहीं होता। महारानी जी, शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, ऐसे इसके पत्नी रमा को भोजन दे दिया जाए। मंत्री जी, कुछ भी हो, लेकिन महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पत्नी है, जो कहती है सो करती है। इसलिए मोटो जाओ, रमा को उसके हाथों की हथकड़ी खोलकर अरे बाप रे बाप, बहुत सारी बदबू मार रही थी।
हरामजादे बदबू मार रही है। हेलो स्टाफ, ये आगे राजकुमार द्विवेदी जी ग्राम यहीं के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से घर मालिक के लिए 101 रुपए का व्यवहार, 20 रुपए का इनाम, पार्टी हार के स्वागत करते हैं। हराम जादो, तुम्हें बदहजमी हो गई है, इसलिए जाओ मेडिकल पर कोवाटेक और चंटी खाओ, अपना स्वास्थ्य सही करें। महाराज जी, आज 3 महीना 10 दिन हो गया और शेर सिंह ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण। अगर ऐसा ही रहा तो चंद दिनों में भूख प्यास से तड़प कर अपनी दम तोड़ देगा। इसलिए से पूछो, क्या ये भी भोजन करना चाहता है? अगर ये भोजन करना चाहे तो इसे थोड़ा सा भोजन दिया जाए और 3 महीना 10 दिन तक फिर मंत्री जी, आज इसे थोड़ा भोजन नहीं बल्कि भरपेट दिया जाएगा, क्योंकि सेनापति शेर सिंह ने अपने जुर्मों को कबूल किया है। सेनापति शेर सिंह, क्या तुम भी भोजन करना चाहते हो? भोजन करोगे? जाओ, मामदी जी महाराज सेनापति शेर सिंह के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन लाया है। महाराज जी, यूं गया और यूं आया। जाने से पहले ये तो सुन लो कि भोजन लाना है तो भोजन में क्या क्या लाना क्या लाना है? अगर जानना चाहते हो तो अपने कानों को मेरे पास लाओ। जाओ जाओ, पूरे 56 प्रकार के भोजन होना चाहिए और वो भी सम्मान के साथ लाया जाए। घबराओ नहीं, नान पुलाव सब लेकर आऊंगा। यूं गया और यूं आया। तुम्हारी बात याद आती है कि और ऐसी मेरे रब्बा को कुछ पता होती थी ना, उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रखना महाराज। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं रमा का इतना ध्यान दूंगी, रमा को कभी कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। ठीक है महाराज जी। महाराज जी, भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। छोड़ो नीरव, कम हियर बेटा, कैच फ्रूट। बिसला, जाओ सेनापति शेर सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल दो और उसे जेल में ही रहने देना, और निरहो ये भोजन की थाल उसके हाथों में थमाया जाए ताकि बैठकर आराम से भोजन कर सके। हेलो स्टाफ, ये आगे सुबोध यादव जी ग्राम यहीं के रहने वाले हैं। ये घर मालिक के लिए 101 रुपया का व्यवहार, पार्टी हार के स्वागत। सेनापति शेर सिंह, महाराज जी, आज तुझे 3 महीना 10 दिन के बाद भोजन मिला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू बैठकर आराम से भोजन कर सके।
याद रहे, अगर कम पड़े तो एक बार महारानी चंदी को जरूर याद करना। ठीक है महारानी जी। और वैसे भी ये भोजन ऐसा है कि इसे देखने के बाद महारानी चांदनी तुझे जरूर याद है। मंत्री जी चलो इसे छोड़ दिया जाए ताकि कुछ देर बैठकर आराम से भोजन। क्या नहीं मेरा हो तुम्हारी ड्यूटी इसी जगह रहेगी। और मोटा हाथी और विशाला तुम लोग हमारे साथ चलो। सेना पश्चिम सिंह भोजन की ताल को सोच समझ कर खोलना, क्योंकि 3 महीने 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। दोबारा भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाओ, और कम पड़े तो निरहुआ से बोल कर और लगा। छोटा हाथी गेट आउट। निरहु और शेर सिंह आई को और यू आर ईट टू डिनर। मैं चल रहा हूँ, और अगर भोजन कम पड़े तो शाले को और दे देना। ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो। महाकाल की जय। भोजन कर लो। भोजन अगर कम पड़ता है तो हमें बता देना, मैं भोजन और लेके आऊंगा। भोजन करो, हमें आराम करने दो। प्लीज अब्बा मुझे माफ कर देना प्लीज। आज शायद तेरी दुर्दशा हुई, उसका कारण ये तेरा पति है। एक ही बार यही चीज मैं पहले कर देता तो शायद कि तुझे इस जेल खाने भी ना मत पड़ना। लेकिन फिर ऐसा था कि जिस तरीके से महारानी जी ने भोजन के थाल को मेरे हाथ में दिया है, उसी तरीके से तुझे भी भोजन कराएंगे। उसे माफ कर देना प्रिय। बहुत जोर की भूख लगी है प्रिय, बहुत जोर की भूख लगी। आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भोजन करने जा रहा हूँ प्रिय, तुम भी भोजन कर लेना। रमा क्या हो गया? क्या कर दिया महारानी जी, ये क्या कर दिया? अरे भोजन न देती तो मुझे सोचता कम से कम सेल खाने में अपने दर्द तो तोड़ देता। लेकिन ये तो क्या किया, बाजार के रूप में मेरी पति का कटा हुआ सिर। महारानी जी नहीं, ये कैसा रथ कर दिया महारानी जी। रमा मेरी अर्धांगिनी,
तो दिल का अलग गम सुनाओ किसे, अब तो दिल का सीने से प्यारी लगाऊं किसे, अपने सीने से किसी के प्यारी रबाब हर रोगा कहाँ और अपने अरमान प्यारी सुनाओ किसे, अपने अरमान प्यारी अभी तेरा पति इस जेल खाने में अपने सर पर रखकर जान दे देगा, लेकिन तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। साला मंत्रिया, महारानी ने कानों में क्या बताया? बताइए, खाने में सेनापति औरत का शीश। अत्याचार साले को बढ़ता जा रहा है। मेरा तो यही दिल कहता कि मैं सेनापति को भगा दूं, जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो मंत्री वा साला आएगा, सेनापति को भी मार डालेगा। भगा दे क्या भाई, भगा दे क्या? भगा ठीक है। द्वारपाल, गेटमैन, हमें साले जेल का मेन गेट खोल दे। क्यों नहीं? सेनापति को भगा दिया जाए। नहीं कहो सेनापति को भी मार डालेंगे साले। साहब, आपको जेल से हमने रिहा कर दिया है। आप यहाँ से इतनी दूर चले जाइए कि दोबारा मंत्री साहब को आप दिखाई मत देना। किसी भाई, अगर ये बात तुम्हारा जी को मालूम हुई कि मेरे ही दरबार का सिपाही सेनापति सिंह को इस जेल खाने से आजाद कर दिया, तो शायद कि जो सजा आज मुझे मिल रही है साहब, सजा तो तुझे मिल सकती है। मैं आपको रिहा कर दिया हूँ। आप यहाँ से भाग जाइए, जो होगा हमारे ऊपर हम उसे झेल लेंगे। लेकिन आप साहब यहाँ से भाग जाइए। मेरी बात तुम्हारे सिपाही, कैसे? तुम भी इस रत्नसार को छोड़कर मेरे साथ कहीं दूर निकल चलो सिपाही, ताकि तुम्हारी भी जान बच जाए और मैं भी सही कह रहे हो साहब। जब आप यहाँ से भाग सकते हो तो हम भी आपके साथ भाग चलें। आप भी बच जाएंगे, हम भी बच जाएंगे। लेकिन साहब, एक वादा हमसे कीजिए आप। ये साला जो नीले बाल वाला है, ये नीले बाल वाला साला जो कहता है, ये साला मंत्रिया वही करता है, और जो दासी कहती है वही महारानी जी कहती है। साहब, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो नीले बाल वाला है, इसके हमें नीले बाल चाहिए। मैं आपका साथ बराबर देता रहूंगा। सर, सर्वप्रथम यहाँ से देख लो, क्योंकि अगर महारानी जी आ गई तो हम दोनों के हिसाब को खतरा हो। हाँ सर, यहाँ जल्दी भाग के चलिए कहीं ना कहीं। चलिए सर। उसे बात का तरफ ले, क्या नहीं सर? उसे कुछ हो रहा है, उसका कारण मैं तुम्हारी बात क्या कहती है? चलिए सर। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे,
रे